मैं अनिल घरटे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन यानी कि अनुवंशिकता और परिवर्तन। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, earlier we have seen that there is a great variation within every species in nature। अब अपने परिवेश में एक ही प्रजाति में बहुत विविधताएं होती है। In this chapter, we shall study the factors that giving rise to these variations। हम इसी चैप्टर में इसी प्रकार के जो वेरिएशंस है यह इनके बारे में विचार करने वाले हैं। इनहेरिटेंस यानी कि वंशगति, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सजीवों में जो भी गुणधर्म रहते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार संक्रमित होते हैं, इसका हमें इस चैप्टर में जनुको कैसे होती है इसका अभ्यास करना है। The branch of biology which studies the transfer of characteristics of organism from one generation to the next and genes in particular is called genetics। और ये अध्ययन करने वाली एक जीव विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा को अनुवंशिक विज्ञान कहा जाता है। न्यू प्रोगेनी इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पादन प्रक्रिया में नई संतति का निर्माण होता है। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माइनर डिफरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स शो ग्रेट सिमिलरिटीज विथ पेरेंट्स। इसमें अपनी यह संतति अपने जनुकों से कुछ सूक्ष्म भेद छोड़कर लगभग सभी संततियाँ ये लगभग मिलती जुलती रहती है। Organisms produced by asexual reproduction show minor variation। अभी अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया में निर्मित सजीवों में सूक्ष्म भेद होते हैं। However, offspring produced through sexual reproduction show comparatively great variations। और जो लैंगिक प्रजनन में पुनरुत्पादित होते हैं जो सजीव, उनके बीच में तुलनात्मक रूप से अधिक अंतर उनमें होता है। ऑब्जर्व, इसका आप प्रेक्षण कीजिए। केयरफुली ऑब्जर्व योर क्लासमेट्स ईयरलोब्स यानी कि अपनी कक्षा में जो अपने दोस्त थे उनके कानों का बारीकी से प्रेक्षण कीजिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ अस बीइंग ह्यूमंस, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन आवर स्किन कलर्स। अभी हम सभी मनुष्य प्राणी सबकी त्वचा के रंग में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। ऑल ऑफ यू आर इन स्टैंडर्ड 9, वाई देन आर सम स्टूडेंट टॉल एंड सम शॉर्ट। आप सभी 9वीं कक्षा के छात्र हो, इनमें कुछ लंबे दिखते हैं तो कुछ विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है वो हमें कम नज़र आती है। हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अभी पेरेंट्स यानी कि माता पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी द पपीज आर सिमिलर टू डॉग्स, स्क्वैब्स आर सिमिलर टू पिजन्स एंड इन्फेंट्स आर सिमिलर टू ह्यूमंस। अभी इसमें
कुत्ते के बच्चे कुत्ते के समान होते हैं, कबूतर के बच्चे कबूतर के समान होते हैं और मानव की संतति मानव के समान ही होती है। इनहेरिटेड ट्रैट्स एंड एक्सप्रेस देयर ट्रैट्स, यानी कि आनुवंशिक लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण किस प्रकार से होता है। दो देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, इसमें माता पिता और संतान में बहुत सारी समानताएं उसमें होती है। देयर आर सम डिफरेंस टू, और उनमें कुछ छोटे बड़े भेद भी हमें दिखाई देते हैं। दिस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी, और यह समानता और भेद ये हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के कारण ही होते हैं। लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज स्टोर्ड इन डीएनए। भी आनुवंशिकता की जो व्यवस्था होती है वो किस तरह से काम करती है और कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक जानकारी डीएनए में संक्रमित होती है और डीएनए संक्रमित होती है। द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन्स इज कॉल्ड अ जीन्स। डीएनए में जो भी जानकारी संकलित की जाती है उस खंड को उस प्रोटीन का जनुक यानी कि जीन्स उसे कहा जाता है। फॉर दैट प्रोटीन, और इन प्रोटीनों का फॉर दैट प्रोटीन इट इज़ नेसेसरी टू नो द रिलेशनशिप ऑफ दीज प्रोटीन्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये जो प्रोटीन रहता है ये सजीवों के लक्षणों से इसका क्या संबंध है यह जान लेना हमें आवश्यक है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी लेट अस कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स plant height. We know that there are growth hormones in plant. अभी इसमें वनस्पति की जो लंबाई रहती है इस लक्षण पर हम विचार करेंगे। वनस्पति में ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि वृद्धि संप्रेरक होते हैं, ये हम जानते हैं। जब इन प्लांट इंक्रीज इन हाइट, we know that their growth hormones in plants increase the in heights of plants depends upon the quantity of growth hormones। जो वनस्पति की लंबाई रहती है वो उसमें जो वृद्धि संप्रेरक रहते हैं उनके अनुपात पर उसकी जो हाइट है वो निर्भर रहती है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी लेट अस कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स the plant height. We know that there are growth hormones in plant. Increase in height of plant depend upon the quantity of growth hormones। अभी इसमें जिस प्रकार में ग्रोथ हार्मोन्स यानी वृद्धि संप्रेरक जिस प्रकार से इंक्रीज होंगे यानी कि वहाँ पे उनकी मात्रा बढ़ेगी तभी उसकी हाइट बढ़ सकती है। तो क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय प्लांट डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ कंसर्न एंजाइम्स। अभी वनस्पतियों द्वारा जो ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि वृद्धि संप्रेरक का प्रमाण संबंधित प्रकीर्णों की कार्यक्षमता पर वो निर्भर रहता है। इफिशियंसी एंजाइम प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ हार्मोन ड्यू टू विच द हाइट ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेस। जब ये प्रकीर्णव अधिक मात्रा में संप्रेरक की निर्मित करता है तो वनस्पति की हाइट इंक्रीज यानी कि बढ़ जाती है। However, if the enzymes are less efficient, a similar quantity of hormones is produced, leading to a stunting of the plant। परंतु उसकी जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो कम मात्रा में पैदा हो तो वो जो वनस्पति की वृद्धि में वो बाधा निर्माण करता है। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। यानी कि सजीव के कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा अनुवंशिक गुणधर्म जो रहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स उनको संक्रमित करने वाले घटक को ही
ये गुणसूत्र कहा जाता है, यानी कि क्रोमोसोम्स कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, और वह प्रमुख रूप से केंद्रक अम्ल और प्रोटीनों से बना हुआ रहता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स कैन बी क्लियरली सीन अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी कोशिका विभाजन के समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या वो दिखाई देता है। Can be clearly seen under the compound microscope. Genes which contain the information about hereditary characters is in coded form are located on the chromosomes. Each species has a specific number of chromosomes. ये अनुवंशिक गुणधर्मों का जो प्रारूप रहता है वो सांकेतिक स्वरूप में धारण करने वाला जनुक गुणसूत्रों पर ही रहता है। प्रत्येक सजीव में विशिष्ट स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि विशिष्ट संख्या में हर एक सजीव में गुणसूत्र मौजूद रहते हैं। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड इट अपीयर्स डम्बेल शेप मिडवे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अभी ये प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना होता है कि कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में यह बेलनाकार यानी डम्बेल शेप में दिखता है। मिडवे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय वो दिखता है। देयर आर कंस्ट्रक्टेड रीजन एंड ईच क्रोमोसोम्स इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमोर्स। अभी जो प्रत्येक गुणसूत्र पर एक संकीर्ण भाग होता है उसे प्राइमरी सेंट्रिक्शन यानी कि प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है, अथवा गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमोर्स भी उसे कहते हैं। दिस डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स इनटू 2 पार्ट्स। अभी इस गुणसूत्र के 2 पार्ट्स उसमें होते हैं। द डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड एज आर्म। और 2 भागों में उसका विभाजन होता है और प्रत्येक भाग को अर्धगुणसूत्र कहा जाता है। ईच पार्ट्स इज कॉल्ड एन आर्म, उसको आर्म यानी कि भुजा वो कहा जाता है। द सेंट्रोमोर हैज़ अ स्पेसिफिक पोजिशन इन ईच क्रोमोसोम। डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी ये जो गुणसूत्र रहते ये इनके 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के 4 प्रकार उसमें होते हैं। इसमें यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की रचना दिखाई दी गई है। इसमें उसकी आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र भुजा, उसके बाद में पी क्रोमोसोम्स दिखता है, और सेंट्रोमोर यानी कि गुणसूत्र बिंदु वो बीच में स्थित रहता है, और आखिर सिरा जो डीएनए का हमें दिखता है वो क्यू आर्म के आखिर में एक डीएनए का दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम्स के प्रकार कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अभी गुणसूत्रों के जो प्रकार है कोशिका विभाजन में समय में वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। पहला जो है वो है मेटासेंट्रिक chromosomes. Metacentric, the chromosome is exactly at the midpoint in the chromosomes, and therefore the chromosomes looks like the English letter V. The arm of these chromosomes are equal in length. अभी इन गुणसूत्र बिंदु के जो गुणसूत्र बिंदु जो रहता है वो बीचों बीच रहता है। यह गुणसूत्र अंग्रेजी V अक्षर के समान हमें दिखाई देता है, और इनमें गुणसूत्रों की जो लंबाई है द आर्म्स ऑफ दिस क्रोमोसोम्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि उनके आर्म से लंबाई सेम दिखती है यानी कि समान रहती है। दूसरा जो सेकेंड वन जो है वो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज somewhere near the midpoint in these chromosomes
which therefore looks like English letter L. One arm is slightly shorter than other. ये सेकंड वन जो है वो सब मेटासेंट्रिक यानी कि उपमध्य केंद्र की कहा जाता है। इनमें जो क्रोमोसोम्स का गुणसूत्र बिंदु रहता है गुणसूत्र के मध्य के आसपास होता है और यह गुणसूत्र अंग्रेजी एल अक्षर जैसा दिखाई देता है। इनमें एक अर्ध गुणसूत्र दूसरे से थोड़ा सा बड़ा वो रहता है। थर्ड वन एरोसेंट्रिक यानी कि अपकेंद्रिक। द क्रोमोसोम सेंट्रोमोर्स is near one end of these chromosomes which therefore looks like the English letter J. One arm is much smaller than other. ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है यानी कि अग्र केंद्र के इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के सिरे पर होता है और यह गुणसूत्र अंग्रेजी जे अक्षर जैसा दिखता है। इनमें एक गुणसूत्र बहुत बड़ा तो दूसरा एक बहुत छोटा उसमें रहता है। लुक लाइक्स द इंग्लिश लेटर जे, वन आर्म इज मच स्मॉलर देन अदर। ये फोर्थ वन टेलोसेंट्रिक यानी कि अंत्य केंद्रीय क्रोमोसोम्स उसको कहा जाता है। द क्रोमोसोम इज राइट एट द एंड ऑफ दिस क्रोमोसोम्स मेकिंग द क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक द इंग्लिश लेटर आई। ये गुणसूत्र इसमें जो गुणसूत्र बिंदु रहता है वो गुणसूत्र के सिरे पर रहता है और ये अंग्रेजी अक्षर आई जैसा स्मॉल आई जैसा दिखता है। दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्म और इसमें एक ही अर्ध गुणसूत्र इसमें होता है। जनरली इन सोमेटिक सेल क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। सामान्य रूप से ये कोशिकाओं में गुणसूत्र की पेयर्स यानी कि जोड़ियाँ उसकी होती है। इफ द पेयर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी ये समान आकार के रचना वाले जो गुणसूत्र रहते हैं उनकी जोड़ी को होमोजीनियस क्रोमोसोम्स यानी कि समजात गुणसूत्र उनको कहते हैं। एंड इफ देयर आर नॉट सिमिलर दे आर कॉल्ड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर गुणसूत्र की रचना आकार समान न हो तो उनको हेट्रोलोगस यानी कि विषमजात गुणसूत्र उनको कहा जाता है। इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली वन ऑफ द क्रोमोसोमल पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल देन अदर। और ये जब लैंगिक प्रजनन वाले जो सजीव है उनमें गुणसूत्र की एक जोड़ी अन्य जोड़ी की अपेक्षा थोड़ी डिफरेंस यानी कि अलग उसमें होती है। क्रोमोसोम्स ऑफ दिस डिफरेंट पेयर आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो इस जोड़ी के गुणसूत्र को जो अलग जोड़ी रहती है इस जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑलोसोम एंड ऑल अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। यानी कि वो बाकी के जो रहते हैं उनको अलिंगी गुणसूत्र कहा जाता है।